पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारा प्यार और खुलूस भरा सलाम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। हर रोज़ ठीक 8 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर। आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी माजिद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से खैरियत अल्लाह का से। कर। माजिद कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? मौसम बेहतर होता जा रहा है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। पहले मैं भी अपनी नाजरीन से बिल्कुल सलाम दुआ कर लेता हूँ। नाजरीन, बिल्कुल। आप सबको भी मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब। जो है माह रमज़ान अपने अख्ताम को आ रहा है। आज तकरीबन 18 माह रमज़ान की तारीख़ और 18 मार्च, 28 माह रमज़ान और 18 मार्च। आपसे यही गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हम भी यही दुआ करेंगे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। आज सुबह भी जैसे तबरेज़ भाई कह रहे थे कि मौसम में जो बदलाव देखने को आ रहा है, सुबह भी हल्की बूंदी बांदी बिल्कुल और बिल्कुल मौसम में जो है ठंड देखने को मिल रही है। बिल्कुल दपन यहाँ से इशु पोश्तूर दन इशु बिल्कुल। गुड़न पोरियो मुझे पोश्तूर। सर्दी में काफ़ी इजाफा हुआ है और लोग जो है गर्म मलबूसात का इंतज़ाम करते और हुए कहीं देखे ना गए। कहीं जी। टेम्परेचर अपने उस लेवल पर आ चुका है जहां पर ये एक्चुअली होना चाहिए था। मार्च के महीने में अक्सर व बेशतर हम देखा करते थे, जब हमारे बचपन की भी हम बात करें तो मार्च का महीना होता ही था बारिशों वाला। फरवरी के बाद से ही बारिशें शुरू हो जाती जी थी, मार्च और अप्रैल तक बारिशें चलती थी। जी इनफैक्ट कभी कभी तो मई में भी बारिशें देखने को जी मिलती थी। जी। तो अमि सो सिस्टम बैलेंस रोजान सान कल आब जरूरत सह बराबर रोजान, ताकि पूरे रेत कोल बिल्कुल दिक्कत आबच गसन की। सही। तो तम खतर इंपॉर्टेंट। हालांकि यम लट पे शीन की, मगर तम बावजूद वनकस तो शीन पे इनफैक्ट अब बेहतरी इंशाअल्लाह। और जो टेम्परेचर डाउन हुआ है कहीं ना कहीं अब आज लग रहा है कि हम कश्मीर में हैं। अदरवाइज 20-21 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा था इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो बहुत दैट वाज लोग। अलार्मिंग। लेकिन उसके बाद हम आज फिर से मार्च के महीने में फिर से वही 12 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर हुए। हाँ, आज तो उससे कम है। लोगों में काफ़ी तशवीश भी थी, क्योंकि जी ऐसा लग रहा था कि अर्ली समर्स आ रहे हैं और जो स्प्रिंग का जो अपना मज़ा है शायद वो हम शायद खो रहे हैं, खो वो जाए। नहीं आ जी रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह का करम ही है। जो डेफिसिट रेनफॉल का था वो भी हो गया, और जैसे आप कह रहे थे कि बाला इलाकों में थोड़ी बर्फबारी बर्फ भी भी हुई, हुई है उसकी बिल्कुल। वजह से जो प्लेन्स है वहाँ में इनका असर देखने को मिल रहा है कि बेशक शिनतूर्च बिल्कुल सही। बासन च खबर शीन माँ पे। और हम अपने नाजरीन को मौसम के हवाले से जब ये आगाही दे रहे हैं, आज जो महकमे मौसमियात से इतला मौसूल हुई है कि मतला जो है अब आलूद रहने की पेशन गोई है। दिन का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 7, और कल रात का जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में भी जो गर्मी है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 22, और कल रात का जो दर्जा हरारत है 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के साथ ही आप तक हाईवेज़ की अपडेट्स भी पहुँचाएँगे। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पर छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है, एक तरफा चलेगी गाड़ी। शर्त यह है कि आप एंटी स्किड चेन्स लगाएं। गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर के लिए चलने की इजाज़त होगी। मुगर रोड पर भी एक तरफा छोटी गाड़ियों को, महज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, चूँकि मौसम थोड़ा सा मौसम में लगता है कि कभी भी बदलाव आ सकता है, तो आपके जो स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, अपने आप को अपडेटेड रखें। वहाँ से पता करें, या इनके सोशल मीडिया हैंडल्स या इनके नंबरात पर राबिता कायम करें, और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हों। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद इन अपडेट्स के लिए। और
माजिद हमारे बचपन में था कि मतलब जब ये मौसम आता था मार्च का, क्योंकि स्कूल शुरू हो जाते थे, जिंदगी एक बार फिर वो कहते हैं ना रवा दवा हो जाती थी, सर्दियों में थोड़ा सा जिंदगी थोड़ा ठहराव में आ जाती थी। पता है लक्ष्यार वनान सो शीन गल वंद चल बेयी बहार, तो यम लट पे शीन तूता क्या सो क्या गल थे, मगर एक्सपेक्टेड है कि ये मौसम भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो स्प्रिंग्स जो होते हैं यत मज वुचान स्प्रिंग बड़ा खूबसूरत मौसम, बिल्कुल बहुत ही दिल को लुभाता है। और एक चीज़ जो है इसमें कि स्प्रिंग में जैसे हम देखते हैं कि इट गिव्स यू होप, न्यू लाइफ, जिंदगी जैसे हाँ एक नए फ्लावर्स यम ओतायम वंदस मज तिम जैसे पत्ते गिर जाते हैं, you'll feel जैसे मैं आ रहा था कि एक साइड छ तिल गोगल फ्लाई, बे साइड छ घास, and the smell of that grass तिल गोगल फ्लाई, बे साइड छ बाकी there is hope, there is life। अब जहाँ देखोगे वो एक खुशी सा एक समा है, तो स्प्रिंग में वो चाम है। बिल्कुल सही। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं या जो बाग होते हैं, यम साथ वंद वंद इन द सेंस ऑटम कत करो, सोत पन पन वथर दिवान दरित, बिल्कुल खाली गसान, कोई पता नहीं होता है। उसके बाद ये एक डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं फॉर द विंटर्स, तो पत रेत कोल युथुई बहार हेवान यून, पत नो पन इवान, नो रंग इवान, नव खुशबू आसान, हर कह चीज नव आसान, तो नव जिंदगी मे याद लक्चारस मदर वनान नान जीठ वनान दपान से तापस मु बेहवान वंद किस के जू कड़ान, तो युस ताप वह मार्चस मज आसान फरवरी अत मज बेहवान क्या जू दिवान। बिल्कुल, तो ये सन बुजुर्ग वनान लक्चार कत बोजान, हालांकि आजकल ये बातें सुनने को बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि वो सिस्टम चेंज हो गया है, लोगों के पास फुर्सत नहीं है, भागा दौड़ी है, और कम्पिटिटिव लाइफ में इंसान इतना ज्यादा मसरूफ है कि उसके पास और किसी चीज के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन एक चीज है, ये सबक एक मौसम हमें ये भी देता है कि जैसे आप कह रहे थे कि ऑटम पता बंद, it gives the lessons to it's very equally in our life also कि जिंदगी में ऊपर नीचे, this is a roller coaster life। yes, the good part is कि you have to live and you have to keep balance in your life। मुश्किल हालात ही हैं, लेकिन there will be good times also। उम्मीद आसिन, उम्मीद पे दुनिया कई, उम्मीद आसिन कि अगर आज मुश्किल हालात आए पगह आए बेहतर, रात आए सुबह ति गछ गाश फल, तथे पे वार 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 मामल यह जिंदगी हूं पकान, अत मज गो ना उम्मीद इंसान जहन त। तो नाज़रीन मोहतरम, यह सन तमाम वुचन वालन गुजारिश कि यम सात तुई जिंदगी कुछ पड़ावस पे समझान कि मुश्किल हालात आए, मुश्किल गई पैद, तो तथ मज बामरन जरूरत की, उम्मीद गई थवन कि इंशाल्लाह अम पत वक्त आ सह आस बेहतर, बे अल्लाह ताला यह अस खतर करान सह रुतुई आसान, तथ मज गई रिजल्ट छाड़न कोशिश कर, क्या सोन विजन बड़ लिमिटेड आसान, मगर अल्लाह ताला सं फैसले यम आसान तिम हमेशा अकिस इंसान खतर बेहतर आसान, तथ मज गई हमेशा बेहतरी छाड़न। नाज़रीन मोहतरम, यह सन जिंदगी, यह इथे पे जिंदगी आम पकान, तिथे पे रोज पकान ता कयामत। अस पज उम्मीद थवन कि जिंदगी मज इन खुशी, जिंदगी मज यी बहार, जिंदगी मज यी हमेशा अन गट पति बे गाश, तो गाश उम्मीद थवन सत गस इंसान ब्रोह पकुन। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम कुछ खास है आपके लिए, एक बड़ा ही प्यारा सा सरप्राइज है आपके लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है, पहले आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं। मैं माजिद से गुजारिश करूंगा कि माजिद अखबारात की सुर्खियों का आगाज करें, और उसके बाद हम अगले पड़ाव पे चलेंगे, और जो मैंने आपसे कहा है आज बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज आपके लिए, वो आपको देंगे। लेकिन पहले अखबारात की सुर्खियां। जी हाँ, तो जैसे तबरीज़ भाई कह रहे थे, मेरे पास एक मुकामी और रोज़नामा इससे खबर, लेफ्टिनेंट गार्नर ने तलवाड़ा जम्मू में पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का जायज़ा लिया। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल महफूज हाथों में, ये मेरा पुख्ता यकीन। दहशतगर्दी और जराइम से पाक जम्मू कश्मीर बनाने में पुलिस का अहम किरदार। इस फोर्सेस ने गुड गवर्नेंस और एक मुनसिफाना माशरे की तामीर में नुमाया संगमील हासिल किया। मनोज सिन्हा इसी अखबार से और खबर, जम्मू कश्मीर सरकार ने सड़क हादसे के मुतासरीन के लिए PM राहत स्कीम शुरू कर दी। 1,05,000 रुपये तक इलाज और 140 से ज़ायद हस्पतालों में सहूलियात फराहम की जाएगी। जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और खबर कुछ इस तरह, बड़ी अच्छी खबर लगी मुझे ये आज पढ़ के सुबह। बिफोर द हिमालयाज, साइंटिस्ट डिकोड लद्दाख्स 130 मिलियन ईयर ओल्ड ओशियन हिस्ट्री, ये अखबार की सुर्खी। और इसी अखबार से एक और सुर्खी कि सेंटर अपील्स पीपल टू अवॉइड पैनिक बुकिंग ऑफ LPG सिलेंडर्स। आजकल हम देख रहे हैं LPG सिलेंडर्स को लेकर बड़े मार्केट में बड़ा पैनिक है। मैंने जगह जगह देखा, कई जगहों पर मैंने ये भी देखा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं LPG सिलेंडर्स को लेकर। लेकिन सरकार बिल्कुल क्लियर है कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास
वफूर मकदार में LPG अवेलेबल है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए अभी जो लिया गया है कि आपको सिलेंडर जो है 21 डेज़ के गैप के बाद ही बुकिंग दूसरी मिल सकती है, तो उसमें कोई गलती भी नहीं है, गलत काम भी नहीं है। हम तरीके से अपना ये जो हमारा LPG होता है इसका इस्तेमाल करें, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको 21 दिन के बाद LPG सिलेंडर मिल ही जाएगा आपकी नेक्स्ट बुकिंग पर। और जहाँ तक हम सब लोग जानते हैं, हमारा इतना भी ज़्यादा ईंधन नहीं जलता, बिकॉज हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, LPG के साथ में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है, तो इसलिए हमें कुछ दिनों तक ये जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाद में खुद एक बार फिर लाइफ फिर से स्टेबल हो जाएगी, जैसा कि माजिद ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, और इसी में ज़िंदगी का मज़ा है। बेशक, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी रीअश्योर करा है लोगों को कि हमारे पास अच्छा बफर स्टॉक है, तो आप परेशान नहीं हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये खबर छपी है, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार ईद उल फितर चंद रोज़ में आने वाली हैं, तो इस हवाले से इस अखबार पे विद द पीपल बॉटम लाइन पे खबर छपी है, विद नो स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्लेस, मटन डीलर्स हैव हाइकड रेट टू ₹800 per kg टू अटर रिजेंटमेंट ऑफ पीपल इन कश्मीर। ये एक तशवीश का और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो भी इस मौके पर ब्लैक मार्केटिंग ना करे, आप प्रॉफिटेरिंग ना करे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो लिहाजा इस चीज़ को ध्यान में रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर के साथ साथ उर्दू अखबार में भी एक खबर आई है, चेकिंग में तेज़ी के बावजूद ईद उल फितर। देखिए, जब भी ये बड़े दिन आते हैं, ये फेस्टिवल्स आते हैं, तो इन फेस्टिवल्स के मौके पर हम देखते हैं बाज़ारों में दाम जो है वो अचानक बढ़ जाते हैं। तब तक सब नॉर्मल होता है, तो फिर अचानक ये दाम बढ़ जाते हैं। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। मार्केट्स में आप देखेंगे जो नॉर्मल सी चीज़ होती है उसके भी दाम बढ़ा देते हैं। अभी जैसे कभी माजिद ने कहा मटन की रेट, कहीं कोई चेक नहीं है, जहाँ जिसका मन करता है वो उस हिसाब से अपना कारोबार चला रहा है। 800 रुपये का भी मटन बिक रहा है, 750 का भी बिक रहा है। हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स आज से कुछ वक्त पहले आई थी, उसके बाद उस पर कभी बात ही नहीं हुई। जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करी थी उस पर कभी मटन बिका ही नहीं। 700 रुपये मटन बिक रहा था, और आज अचानक से जो रेट बढ़ गई है, अब 800 रुपये का मटन बिक रहा है, और उसके बाद भी लोग ऐसे टूट पड़े हैं मटन शॉप पे, लगता है कि फ्री में बट रहा। तो थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है, सरकार से गुजारिश। तो इसी हवाले से अखबार की सुर्खी कुछ इस तरह कि चेकिंग में तेज़ी के बावजूद ईद उल फितर के से कबल ग्रां बाजारी अरूज पर, गोश्त, सब्जियां, बॉयलर मुर्गों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स पे रेट में कमी आनी चाहिए, ताकि सब लोग उस अफोर्डेबल सर्कल में आ जाए और इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से उनके घर भी अच्छा पकवान पके। लेकिन जब इतना इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, तो फिर रेतस रोजदर रूदमित, रेतस नमाज पर्मच, इबादत कर्मच, तरावी पर्मच, शब खनी कर्मच, तहज्जुद पर्मित, और उसके बाद आप ये बाजार में। हमें उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं वो अपने दोस्तों, अपने जो भी इस ट्रेड के साथ मुंसलिक हैं, उन तक ये खबर पहुंचाएंगे। और एक उर्दू रोज़नामा इससे खबर, रिश्वत खोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तेज़। राजौरी में महकमे बिजली का इंस्पेक्टर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। इसी अखबार से और एक खबर, जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस मरकज़ी इम्दाद में इजाफा, पार्लिमानी पैनल का कैपिटल सपोर्ट को बढ़ाने, JTFRP की करीबी निगरानी, आफात की तैयारी पर तवज्जो देने का मुतालबा। जी बहुत बहुत शुक्रिया माजिद। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह, स्टैंडर्ड एट द बॉर्डर, कश्मीरी स्टूडेंट्स इन ईरान फेस अनसर्टनिटी और राइजिंग कॉस्ट। यहाँ एक बार फिर वही बात कि कीमतों में इजाफा हो गया है, और जो कश्मीरी बच्चे ईरान में हैं उनको वापस आने के लिए अभी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई हैं, ट्रैवलिंग वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और कोशिश उनकी यही है कि वो जल्द अज जल्द अपने घर को लौटे। लेकिन अभी थोड़ा इशू आ रहा है, उम्मीद हमें यही है कि वो जल्द अज जल्द अपने घरों को सही सलामत लौट पाएंगे इंशाल्लाह। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा इससे खबर, जम्मू कश्मीर 2025-26 में लोक अदालतों में 5 लाख से ज़्यादा मामला तय, 5,30,000 के करीब केसेस हल हुए, तस्फिया में करीबी 250 करोड़ रुपए की रकम तय। और विद ईद इन फोरसाइट, इसी अखबार से और खबर, वादी में ईद से कबल 18 से 20 मार्च तक बर्फ़ बारां की पेश गोई, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी मुतवक्का, 19 मार्च को शिद्दत का इम्कान। जी बहुत बहुत शुक्रिया माजिद। मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और खबर एक बार फिर, हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले बाजार में अफवाह उड़ी थी कि पेट्रोल बंद हो रहा है, पेट्रोल
جو ہمارے پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر اب تیل نہیں ملے گا. اسی حوالے سے خبر آئی ہے اخبار میں. اخبار لکھتا ہے کہ ملک میں خام تیل کی دستیابی معمول پر مرکز کا بیان, اور ساتھ ہی لکھتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل وفور مقدار میں دستیاب ہے. تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیل اویلیبل ہے اور انشاءاللہ بہت جلد معاملہ سیٹل ہو جائیں گے, سٹیبل ہو جائیں گے اور پھر سے لائف جو ہے نارمل ہو جائے گی. انشاءاللہ امن و سلامتی کی آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں پورے عالم میں امن برپا ہو. اور میرے پاس ایک آخری روزنامہ سپورٹس کے حوالے سے اس میں خبر, نیوزی لینڈ بیٹ ساؤتھ افریقہ بائی 68 رنز ان سیکنڈ T20 اینڈ لیول سیریز. اسی کے ساتھ اور ایک خبر, ہرمن پریت مووز ٹو 7th, ماندنا ریٹینز ٹاپ اسپاٹ ان وومنز ODI رینکنگز. جی میرے ہاتھ میں آخری اردو روزنامہ اور خبر اخبار کے سپورٹس پیج سے. اخبار لکھتا ہے ایران کی فیفا سے مذاکرات, ورلڈ کپ 2026 کے میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کی درخواست. یہ سپورٹس پیج سے خبر, کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کی تیاری ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے یہ خبر تھی, اور امید کرتے ہیں کہ اب کی بار بھی بہت ہی خوبصورت یہ جو فیفا ورلڈ کپ رہتا ہے بہت ہی شاندار رہتا ہے, اور ایک بہت بڑا ورلڈ کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں لوگ جو کھیلتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کے جو لورز ہیں, سپورٹرز ہیں, آل اوور ورلڈ ہے, اور آل اوور ورلڈ اس کو دیکھا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اب کی بار ایک بہت ہی شاندار سا یہ ٹورنامنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جن کے, جی ہاں آپ کا فیوریٹ بریک فاسٹ شو, اور آج ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آج ایک بہت ہی خاص پیشکش لے کر ہم آپ کے, ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے, لیکن سرپرائز تو آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے خوبصورت ڈرل تیار کر تہند باپت گوڑ وچھو یہ ڈرل, تم پتہ کرو مزید کت اسی روز بنت.
खश कुरुत म्यानन नमारन जान गो पान बुठुक शाल मारन जान गो। नाज़रीन मोहतरम ये उस कलाम शाद रमज़ान साहब पेशस करान अब्दुल गफ़ार कानि हंद तिस सथी उम्मीद है तो आसि यह डल तारीखस मज अतन कथ बे कि यह वनान यह कलाम लेखन आमुत यह वनान पान बुठुक शाल मारन तेली बेहान ये तत बहार आए तत पोश आसान तत खुशबू आए तत सो मौसम आए बनियोमुत कि हेको ततन बिहत वंदस शाल वोरन गसान कहीं बिल्कुल यह गसान बहारसी मज यह गसान रेतकलसी मज तो यह कथ शाल मारन हज ये आज बड़ खूबसूरत डल हेत तुह नश आमत कि सरप्राइज तुंद खतर सह सरप्राइज हाव सान विंडोस मज वो तुम वो कि यह विंडो वन तान तुम आब पहाड़ वन वो तुम यह डल यह नाज़रीन मोहतरम सोन सो बाग गुलाला पूरा दुनिया में मशहूर तो अमि खतर लुक दुनिया के कून कून पे यथ मौसमस मज विजिट करान तो यह बाग गुलाला तुम ब्रो कन ये ट्यूलिप गार्डन वनान एशियाज बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन नश तो यह एजाज कि अस नश यह खूबसूरत बाग तो अत वुचन खतर सैलान हर वरी तो यम लट गो थोड़ा सा उस इराद डिपार्टमेंट इराद कि अप्रैलस मज गई शायद अमुक इफ्तिताह मगर यह पे ओतर कर 14 तारीख गो इफ्तिताह सन ऑनरेबल CM कोर अत इफ्तिताह तो वन लुक जोक दर जोक अत नज़ार कर हालांकि फिलहाल वनकस माह सामुक कह दह बचे यथ मज लोकल रश कम रोजान मगर यम सन टूरिस्ट बाकी शहरों पे बाकी इलाकों पे तिम अत मज़ तुलान तिम बड़ खुशी महसूस करान यथ मौसमस मज योर तो अम सह अम ज फायदे वातान अख सोन यह टूरिज्म सीजन यह थोड़ा सा शुरू गसान अर्ली हालांकि अत सत गो कह दो ब्रो बादाम वयर त गई इनाग्रेट कर तथ फुल फजम बादाम वारि हज फुल लुक वुचन खतर क्या सह बड़ खूबसूरत नज़ार आसान तत बड़ खूबसूरत नज़ार वुचनस मिलान तम सह बड़ दिलस खुशी मिलान तथ सत सन पोश लाइव विजुअल्स लाइव विजुअल्स नाज़रीन खतर मैनेज टीम आज सुबह 6 बजे वोतमुत बाग गुलाल तैयारी कर कि वातनो तुम तक खूबसूरत खत खूबसूरत विजुअल्स तो सन साथी अजहर हाजनी ती अजहर साहब वनकस ओपनिंग ऑफ ट्यूलिप गार्डन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग आज स्प्रिंग यह आगाज और हमारे भाई अजहर हमारे अजहर रंग भरे बादे नव बहार चले गुलों में रंग भरे बादे नव बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बड़ा खूबसूरत जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा श्रीनगर का मशहूर मारूफ लालाजार बागे गुल लाला एशिया का सबसे बड़ा बागे गुल लाला जो अपनी खूबियों और खुसूसियात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ है। और पिछले साल जो है रिकॉर्ड तोड़ नंबर ने इस बाग में आकर इस बाग के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो अपने आप में फ़ख्र का मकाम है। 8.5 लाख के करीब पिछले साल सयाह यहाँ आए और इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और बेहद खुशी का मकाम कि अब की बार भी इस बाग को बहुत ही हसीन जमील बनाया गया है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और इस बाग की खूबियों और खुसूसियात के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हम महकमे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि अब की बार कौन कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं बाग गुल लाला में। और 16 तारीख को इस बाग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया और जब से हम देख रहे हैं कि तांता बंदा हुआ है आम लोगों का, सयाहों का, और उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि मौसम गीला है, भीगा है, इस वक्त भी हल्की बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं आज सुबह 6:45 बजे के करीब हम दाखिल हुए इस बाग में। जब से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आ रहे हैं और इन बेहद खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, फोटोग्राफी में मशगूल हैं, रील्स बनाने में मशगूल हैं, अपने सोशल मीडिया जो पेज हैं उनके ज़रिए लाइव जा रहे हैं और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आ जाइए, कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जो कि मशहूर मारूफ है आपका इंतज़ार कर रहा है, यहाँ के हसीन जमील नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपकी बात कराना चाहूँगा महकमे फूल बानी की नाजिमा मासूमा मतहूरा से जो यहाँ तशरीफ़ आवर हुई हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनसे हम जब बात करेंगे तो इस बाग की खूबियों और खुसूसियात के साथ ये भी जानेंगे कि अब की बार किस तरह इस बाग को जाज़िब नज़र बनाने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगी मोहतरमा मासूमा मतहूरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम जी। आप खैरियत से हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज सवेरे आई हमारी तरह ही। खैर आप तो इन दिनों यहाँ पर बड़ी मशगूल रहेंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आज सवेरे यहाँ आप आई और हमारे नाजरीन को इन्फॉर्म करने के हवाले से, उन तक जानकारियाँ पहुँचाने के हवाले से, इसके लिए आपका एक दफ़ा फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि अब की बार कौन से नए इकदाम उठाए गए हैं इस बाग को मजीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए? देखिए, पहले आपने सवेरे आने की बात करी, पर अगर आपको बाकी इस बाग का लुत्फ उठाना हो, हाँ तो दिस इज द राइट टाइम। जी हल्की बारिश भी हो रही है, जी, सुबह का वो खूबसूरत नज़ारा है और फूल ही फूल है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर फोटोग्राफी एंड फॉर रील्स, एंड दैट इज, आप देख रहे हो कि हमारे मेहमान यहाँ पे काफी गेस्ट्स हैं। अब आपने कहा कि इसको आपने क्या किया है नया। हर साल हम चाहते हैं कि ट्यूलिप गार्डन का कुछ और बेहतर हो और ब्रिलियंट हो। सो उसी हवाले से हमने इस बार जो पहले ही अपना जो बल्ब का लगाया है हमने यहाँ पे, उसकी जो क्वांटिटी है, वी हैव इंक्रीज दैट। वी हैव दिस ईयर प्लांटेड 18 लाख ट्यूलिप बल्ब्स। ओके ओके, आप देख जी, उससे ये फायदा हुआ कि जो आप ये बेड्स हमारे देख रहे हैं, इनकी डेंसिटी जो फ्लावर्स की है बहुत बढ़ गई है। यकीन। उसके अलावा 1 लाख प्लांट हमने बाकी बल्बस मटेरियल जो आपका स्प्रिंग में ब्लूम हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं डैफोडिल्स है, नार्सिसस है, या जिस पैच में हम यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज मस्करी, एंड देन वी हैव हाइसिंथ्स। ये हमने इंक्रीज किया है ताकि जो स्प्रिंग का ब्लूम हो वो सारा हम एक जगह लाए। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रीज में फ्लावर, जैसे प्लम, ऑर्नामेंटल प्लम है, फॉरेस्थियाज हैं, हमारे बाकी जो यहाँ पे अपनी स्प्रिंग ब्लूम होती है, आलमंड ब्लूम है, पीच का है, पियर का है, दैट यू विल सी ऑल इन दिस गार्डन अलोंग विद ट्यूलिप्स। राइट, और हम देख रहे हैं कि जो गुली लाला है, गुली लाला के साथ साथ दूसरे अकसाम के फूल भी उगाए गए हैं जो यहाँ के जो रंग हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले साल चूंकि 8.5 लाख से ज्यादा सयाह इस बाग को देखने के लिए आए थे, विजिटर्स इस बाग को देखने के लिए आए थे, अब की बार क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं, और पिछले 2 दिन क्या हाल रहा इस हवाले से? देखिए, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पिछले 2 दिनों में ही ट्रेंड देखी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमारा 7,000 तक तो एक दिन का हो जाता, 6 to 7,000 विजिटर्स पर डे आते हैं। तो अभी दिस इज ऑल 95% जो हमारा लोकल यहाँ पे नहीं है, ये हमारे बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों से लोग आए हैं, जो हमें पूछते भी रहते हैं। पूरे विंटर में शुरू हो जाता है हमारा कि कब खुल रहा है। इसके अलावा जो हमारा लोकल टूरिस्ट है, अभी उसका रश जो है, उसकी परसेंटेज जो इसमें वो बहुत कम है, शायद रोजों की वजह से। तो वी एक्सपेक्ट कि रोजों के बाद एक अच्छा खासा रश लगेगा। और जो हमारे कुछ यहाँ पे आप देखेंगे कि बैरूनी मुल्कों से या अपने मुल्क के बाकी हिस्सों से दे आर रेगुलर विजिटर्स, जो हमें हमेशा कॉल करके कहते हैं, एंड दे डोंट कम अलोन। पिछले साल अगर वो अपनी फैमिली के साथ आए होते, इस साल वो आएंगे अपने फ्रेंड्स को भी लेके साथ। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड नंबर ऑफ विजिटर्स। जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने। देयर आर पीपल जो कश्मीर से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर जिनका ताल्लुक है, वो प्लान करके आते हैं, वो पूरा साल इंतजार करते हैं इसी सीजन के लिए। और टुलिप गार्डन की वजह से या इसी तरह जो हमारी बादामवारी है, इन 2 खास अट्रैक्शंस की वजह से जो हमारा टूरिज्म सीजन है वो प्रीपोन हो गया, इसमें काफी बेहतरी आई और अब अर्ली यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। पहले मई या जून के महीने से आना शुरू हो जाते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बाकी फैसिलिटीज है टूरिस्ट्स के हवाले से, इस बाग के हवाले से पहले कुछ शिकायत थी कि वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है या दूसरी किस्म की ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, उन फैसिलिटीज को लाने के हवाले से भी क्या कोई इनिशिएटिव लिया गया? देखिए, जो वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, वाटर पॉइंट्स की फैसिलिटी है, या सिटिंग प्लेसेस की फैसिलिटी है, ये हमने आज एक अच्छे लेवल पे लाई हैं। आप जो हमारे वॉशरूम्स है, दे आर हाई एंड, और जो वाटर पॉइंट्स है उनको इंक्रीज किया गया है। बैठने की जगह है, शेड एरिया जो हो इंक्रीज हुए हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई दिक्कत आज है, बिकॉज वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम एक ऐसे स्टैंडर्ड पे आए जो ये बाग डिजर्व करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी को कोई दिक्कत आती है, व्हील चेयर रखी है, सो वी वांट पीपल कि वो आके अपना व्हील चेयर उठा के चले आए गार्डन में। कभी किसी को जरूरत हो तो somebody to assist, but we have provided a help desk also, ताकि उनकी सुविधा, उनकी आसाइश बेहतर हो, उनको बेहतर सहूलियत मिले, और without asking for it we have a help desk here। जो भी कोई दिक्कत हो, they can talk to them
लेकिन हमने कोशिश की है कि हम अपना जो भी फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करें, बेहतर करें और अब लोगों एक को वॉक कोई द टॉक कर लेते हैं, थोड़ा शिकायत चलते ना चलते हो। हम जी। बात करेंगे ताकि हम ये जो नज़ारे हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाएं अपने नाज़रीन को। और कैमरा को फेवर करते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि टिकटिंग के हवाले से एक बुनियादी सवाल हर एक का होता है कि टिकट कितनी है अगर हम जाना चाहें। तो ये बताइएगा कि अडल्ट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से टिकटिंग क्या रहेगी, और टिकट बुक करने के हवाले से क्या ऑनलाइन कोई फैसिलिटी क्रिएट की गई है? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा ये पूछा हमसे कि हम आपको बता दें, और बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम किया है शुरू, नॉट ओनली फॉर ट्यूलिप गार्डन पर सारे गार्डन जो हमारे अंडर फ्लोरिकल्चर आते हैं। और टिकट रेट्स जो है वो बड़े ही नॉमिनल है। 100 रुपीज है फॉर अडल्ट, 50 रुपीज फॉर यंगर वंस एंड 500 फॉर द टूरिस्ट्स। और टिकट आराम से मिलती है, ऑनलाइन बुक करें या यहाँ पे QR कोड है उसके जरिए से आप गार्डन एंट्री ले सकते हैं। और वी आर होपफुल कि जो हमारा ये ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हुआ है, इट विल मेक visitors entry hassle free and save their time, or they'll get more time to enjoy. आई एम श्योर अभी जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट हमारे देखने वाले देख रहे हैं, नाजरीन देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और खासकर जो हमारे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नाजरीन हैं, इसमें जो स्कूलों के साथ वाबस्ता इंतजामिया है उनके जहन में, उनके अजहान में ज़रूर ये सवाल पैदा हुआ होगा कि क्या हम स्कूल के बच्चों को अगर बड़ी तादाद में लेना चाहें, इज देयर एनी स्पेशल प्रोविजन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए? देखिए, ऐसे तो नहीं है, लेकिन चूंकि फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं या हम खुद बुलाते हैं ऑर्फनेजेस को या कुछ स्कूल्स को, जैसे डफ एंड डम स्कूल है या स्पेशली एबल्ड हमारे चिल्ड्रन हैं, तो उनको हम बुलाते हैं और उनको कभी कभी हम तो बिल्कुल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एंट्री देते हैं। वी टाई अप विद देम, वी इनवाइट देम रादर कि आप आके अपने बच्चों को लाइए और वो भी यहाँ पे लुत्फानंदोज हो जाए, वो भी इस खूबसूरत बाग का नजारा देखे। लेकिन अब सबको फ्री करना, दैट इज नॉट विद इन आवर राइट डोमेन। और उसमें दूसरा ये भी है कि बहुत सारी मेहनत लगती है, इसमें बहुत बड़ी रकूमात खर्च आती हैं, तभी जाकर इस किस्म के खूबसूरत है। रेट्स ऐसी कोई हाई रेट्स नहीं है, इतने खूबसूरत बाग के लिए 100 रुपए इज नथिंग, इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स, इट्स पीनट्स। और इसमें कई लोगों की मेहनती शाखा दिखती है, और उनकी जो मेहनत है कम से कम 5-8 महीने की मेहनत है वो छलकती है, और 1-1.5 महीने तक ये बाग जो है देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन ये बताइएगा, क्या इज देयर एनी सच प्रोविजन कि आने वाले दिनों में ट्यूलिप्स के साथ साथ दूसरे किस्म के फूल भी यहाँ उगाए जाए, उस किस्म के दरख्त लगाए जाए? क्योंकि कुछ साल कबल एक प्लान था गवर्नमेंट के पास, ताकि इस बाग को न सिर्फ इसी सीजन में बल्कि पूरे साल देखने के लिए, एटलीस्ट जो समर के महीने हैं उनमें देखने के लिए लोग आ जाए। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाकी फ्लावर्स लगाने का, दैट इज इम्पॉसिबल इन दिस गार्डन। क्योंकि ट्यूलिप का जो है, ये भले ही 1 महीने का हमारा गार्डन खुला रहता है, पर इसका जो पीछे काम होता है दैट गोज फॉर द होल ईयर। इसमें हार्वेस्टिंग में हमें टाइम लगता है, एंड इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी 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 सेंसिटिव जॉब जो यहाँ पे। इसलिए ट्यूलिप के अलावा वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, बट सकूरा का हमारा प्रोजेक्ट है, 90% ऑफ इट इज ऑलरेडी डन बाय वे ऑफ सिविल वर्क्स या जो कुछ भी उसके साथ रिलेटेड है। वी हैव जस्ट टू प्रोक्योर द प्लांट्स और उनको लगाएंगे, और देन योर गार्डन विल बी टोटली स्प्रिंग गार्डन विद सकुरास। उससे क्या होगा कि इस गार्डन का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लाइक ट्यूलिप्स वी हैव फॉर ओनली 1 मंथ, बट जब हमारे यहाँ पे चेरी ब्लॉसम लगेगा, इट माइट टेक इट फॉर 1 मंथ मोर, हमारा मई तक भी चल सकता है तब। बट थिंकिंग ऑफ प्लांटिंग एनीथिंग एल्स इन द गार्डन, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वर्क दैट इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ दिस ट्यूलिप गार्डन। ये पूरे साल यहाँ पे हमारे जो गार्डनर्स हैं who deserve our salute, जो इतना काम करते हैं, और इस खूबसूरती को जो आप देख रहे हैं, ये उनकी मेहनत है, उनके वो कहते हैं ना खून पसीना उन्होंने बहाया होता है। बिकॉज हार्वेस्टिंग इज द टाइम जब बहुत धूप होती है, और हमारा गार्डनर बाग में होता है। नवंबर इज द टाइम व्हेन आवर गार्डनर सोज द बल्ब्स,
जबकि ठंड होती है. So it's their hard work and they are truly the unsung heroes जिनकी मेहनत दिखती है. आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि जोक दर जोक पूरी दुनिया से यहाँ सैलानी आएंगे. हम आपसे कुछ और बातें भी करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टूडियो जाएंगे हमारे साथियों की और उसके बाद दोबारा जुड़ने की कोशिश रहेगी हमारी. और जो हमारे देखने वाले देख रहे हैं पूरी दुनिया में गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम को, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ. बस चंद ही लम्हात के बाद आपसे दोबारा जुड़ेंगे. फिलहाल चलते हैं स्टूडियोज. बहुत बहुत शुक्रिया अजहर. तुहन सठा सठा शुक्रिया. अजहर सबन कर मथुरा मासूमा सत कथ सन डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर छ आजकल बड़ खूबसूरत कथ कर यमो कोर वाजिया कर यमो कि कित पट काम गसान. सोन तु सलाम सानिस अत महमस खास तौर सोन सलाम तिमन बागवानन यम पूरा वरियस मेहनत करान छ बागस सजानस मज. हालांकि आसान छु रेतसी खतर या डोड रेत छु बागस आसान लाइफ, मगर अत डोड रेतस मज युस अट्रैक्शन बनान पूरी दुनिया खतर सह वर्थ वर्थ आसान सह डोड रेत वर्थ आसान. और बेची अट्रैक्ट्स टूरिस्ट अक्रॉस एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है. और दाद देनी पड़ेगी 2007 से जब भी इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो 600 कनाल अराजी पर फैला हुआ ये ट्यूलिप गार्डन, और आज एक इंटरनेशनल रिप्यूट का ट्यूलिप गार्डन बना है. जब हमने इंपोर्ट करे थे नीदरलैंड हॉलैंड से ट्यूलिप बल्ब्स को, तो आज 18 लाख बल्ब समझ लगा, 18 लाख, और तकरीबन 70 से 75 उससे जायद अकसाम के ट्यूलिप्स लगे हुए हैं. और इस साल जैसे हम पढ़ रहे थे तकरीबन 4 से 6 जो है नई वैराइटीज वो भी इंट्रोड्यूस किए. और दाद देने पड़ेंगे जैसे मथुरा जी कह रही थी कि हमने स्पेशली एबल्ड जो विजिटर्स के लिए रैंप भी बनाया है. और कुछ शिकायतें थी जैसे वॉशरूम की शिकायत थी, रेस्ट रूम की शिकायत थी, तो दे हैव एड्रेस्ड, दे हैव ओवरहॉल्ड इट. और बेशि जैसे हम कह रहे थे कि इट्स द रिंगिंग बेल फॉर कश्मीर. जब विंटर्स खत्म होता है द रिंगिंग बेल स्टार्ट्स फ्रॉम ट्यूलिप गार्डन. और इतनी तैयारी के साथ हम इंतजार कर रहे हैं अपने सयाहों का कि वो आए. और जो 8.5 लाख का जो रिकॉर्ड पिछले साल रहा है, वी आर होपफुल कि वो डबल हो जाए इंशाल्लाह. उम्मीद छ ती कि सो फटे यम लट इन 8.5 लाख खत ज्यादा सयाह तम करन सानि कशीर कुन रुख. ते सन कशीर यस मशहूर छ खूबसूरती सत मेहमान नवाजी खतर, ते सो मेहमान नवाजी छ हर बार कोशिश करान हावनच, तो तस मज हमेशा कामयाब गसान. ते सन कशीर यम छ तिम छ आज त शदिल, तिमन छ आज त बोड़ दिल, तिम छ आज त पन्न मेहमानन हज खदमत करान. ते कुन जाय छुन तुथ कह वाक़ा पेश यवान कि यतन यी वन कि सन कशीर कंस त कोर कह चीट सोन टूरिस्ट. हर जाय छ मदद मिलान. टूरिस्ट अगर सड़क पर आसान छो तय वुचु पत्म वरी ते वारिया केसेस अस्ति यत मज टूरिस्टन सामान रो, सन ऑटो ड्राइवर, सोन टैक्सी ड्राइवर, सोन शिकार बोल, सो आव सो सामान हेत वापस छाना छाना कि तह सो सामान रोतमुत. ये ऐसी चीज़ हमें दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती. इस मेहमान नवाजी के लिए हम दुनिया में मशहूर है, और इंशाल्लाह ता क़यामत ये मेहमान नवाजी ऐसे ही जारी रहेगी, ऐसे ही जिंदा रहेगी, और ऐसे ही कश्मीरियों का नाम बना रहेगा. तो में याद सो कलाम वलोहा बागवानो नौ बहारो शान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तुथी सामान पैदा कर. सो सामान जो तैयार आमुद कर तो गुल फलमत वन बुलबुलन हुंद इंतजार, बुलबुल यन तम वुचन करन नजार. कि यह बाग सजावना आमुत यह तिंदी खतर सजावना आमुत. क्योंकि बुलबुल का जिक्र आपने किया तो मेरे जहन में भी एक शायर आ गया. बुलबुल वनान पोशन, गुलशन वतन सोनी, सोनी वतन गुलशन, गुलशन वतन सोनी. लजमुच फलै पोशन, लजमुच फलै पोशन, बागन वनन तो गोशन. बुलबुल वुचित तोशन, गुलशन वतन सोनी. महजूर देश सोनी, बागा नुंद बोनी, अथ लोल गस बरोनी. गुलशन वतन सोनी. इस द राइट टाइम अत लोल बरुन, कि ओर विजिटर गसन कह अक्सर बेशतर हमने खुद भी इसका इंकशाफ किया है, खुद भी देखा है. तो वी प्लक द ट्यूलिप्स, या अगर कह रैपर चॉकलेट सो काइंडली नोट कि इहज लाइफ स्पैन इट्स जस्ट फॉर ए मंथ. तो ये we will again run back to the tulip garden. Because main attraction साइन नाज़रीन छ आज यही वुचन tulip garden. ये it's the attraction across the world. तो साइन सोन अख pride छ. We'll go back to अजहर. अगर साइन खतर याक खुशी हुन मकाम कि अश आज सन नाज़रीन हेत वत tulip gardens मज. बिल्कुल ये इस खुशकिस्मती. और तु छु ब्रोह का वचाइन नज़ार इन छ सन लाइव विजुअल्स tulip garden खड़ी है ताकि पन्ने नाज़रीन तन वातना हो ये ब्यूटीफुल विजुअल्स tulip gardening. अभी लाइव हैं ट्यूलिप गार्डन में. अजहर जो भी बात कर रहे थे डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जी अजहर, अजहर क्या कहना चाहेंगे इस भीगे हुए मौसम में?
ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर से हम आपसे एक दफा फिर बराह रास्त मुखातिब हैं और श्रीनगर के इस मशहूर मारूफ लालाजार में तरह तरह के फूल खिले हैं और जिस तरह अभी इस महकमे की नाजमा फरमा रही थी कि बड़ी तादाद में फूल उगाए गए हैं और ये बल्ब्स लगाए गए हैं और पूरी हम उम्मीद रखेंगे कि ये जो बल्ब जब पूरी तरह खिलेंगे तो और तादाद बढ़ेगी यहाँ विजिटर्स की। और पिछले 2 दिनों भी अच्छा खासा रश रहा है जिसमें वो लोग जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है बड़ी तादाद में वो आए हैं। मकामी आबादी का रश फिलहाल कम दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि अभी रोज़ों का महीना चल रहा है और ईद के बाद उम्मीद की जा रही है कि मकामी रश भी काफ़ी बढ़ेगा। और इस बाग में ये जो ट्यूलिप उगाए जाते हैं इनके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। उस अमले की जो अमला सितंबर अक्टूबर से ही काम में जुट जाता है, फिर बल्ब्स को लगाने के हवाले से और उसके बाद काफ़ी देख रेख का काम रहता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे जावेद मसूद साहब जो फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हैं महकमे फुलबानी के साथ इनका ताल्लुक है, इनकी वाबस्तगी है। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस शुरू होता है थोड़ा सा हमारे देखने वालों को समझाइएगा, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि 1 महीना 1.25 महीना ये जो फूल खिलते हैं तो ये शायद अपने आप ही खिलते हैं, शायद अपने आप ही उगते हैं, लेकिन इसके पीछे जो पस मंजर है, जो कहानी है, वो आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू। ये जो ट्यूलिप है, ट्यूलिप की स्टोरी ये राउंड एक स्टोरी है कंटिन्यूस। जो हमारे यहाँ गार्डनर्स हैं उनको ईयर राउंड इसमें काम करना पड़ता है। जैसे इस वक्त आप ब्लूम देख रहे हैं, इसके बाद 1 महीने के बाद ये जो ब्लूम है इट विल स्टार्ट टू विदर। फिर उसके बाद जो है वी नीड टू डग इट आउट। फिर ये जो बल्ब्स हैं इनको स्टोर करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग में हमारा कोई 2-3 महीने चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, मॉइस्चर कंडीशंस, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, फिर उसके बाद इन द मंथ ऑफ नवंबर फिर इनको फिर रिप्लांटिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो शुरू हो जाता है इनका आफ्टर केयर। इनमें होइंग, वीडिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मॉइस्चर, प्रॉपर इन स्टेजेस को जो प्रिजर्व करने के लिए वी हैव एडुकेट फैसिलिटी। और ये जो प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं ट्यूलिप के वो हम फॉलो करते हैं। फिर जाके हमारा जो है मार्च में एक ब्लूम दिखने को मिलता है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि हर साल हमें नए बल्ब्स क्यों लाने पड़ते हैं? अगर हमारे पास ऑलरेडी बल्ब्स हैं जो इस वक्त भी लगे हैं, तो ये नए बल्ब्स लाने के पीछे क्या कहानी है? नए जो बल्ब्स हमें इसलिए लाने पड़ते हैं क्योंकि ये गार्डन जो है दिस इज़ ए शो गार्डन। शो गार्डन का मतलब ये है कि मतलब जितने भी बल्ब्स हैं उनको हमें पूरे एडवांस फ्लावरिंग पे ले जाना पड़ता है। ये जो फ्लावरिंग फेज होता है किसी भी फूल का, ये काफ़ी एग्जॉस्टिव फेज होता है। अगर हमें इसमें बल्ब प्रोपगेशन करनी है, बल्ब बचाना है, तो फिर वी हैव टू डिसबर्ड इट, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में हमारा बल्ब एग्जॉस्ट हो जाता है, तो दैट्स वाई जो हमारा डेफिसिट होता है बल्ब्स का वो हम हर साल इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं हर साल। राइट जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक टूरिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, बल्कि कई सारे सयाह हैं, बट एक है बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे। राजधानी दिल्ली से इनका ताल्लुक है, अभी मैं इनसे बात कर रहा था। इफ यू कुड काइंडली जॉइन अस फॉर ए मिनट, आप आ जाएं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपके चेहरे के तासुरात पढ़कर ही मैं जांचने लगा था और ये समझने लगा था कि आप बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं गालिबन? हाँ, दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली। क्या नाम है आपका? हरिओम यादव नाम है मेरा। अच्छा, बताइएगा कि क्या पहली मर्तबा आप ट्यूलिप गार्डन देख रहे हैं क्या, या इससे पहले भी कभी देखा था? मैं श्रीनगर तो काफी टाइम आ चुका हूँ, पर पहली बार मौका मिला है ट्यूलिप गार्डन देखने का। तो बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ, अकेला आया हूँ अभी, तो नेक्स्ट टाइम फैमिली भी लेके आऊंगा। जरूर फैमिली को लेके आइएगा। लेकिन ट्यूलिप गार्डन को पहले आपने फोटोज में देखा होगा, पहले आपने शायद रील्स में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन रियलिटी में इन एक्चुअल इसको देखना कितना फर्क नजर आ रहा है, और क्या वैसा ही पाया जैसा देखा था? जी बिल्कुल फर्क है। फोटो में अलग दिखता है पर रियल में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए जो अभी भी कश्मीर आने से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं? कश्मीर उनको आना चाहिए और यहाँ के नज़ारों से लुत्फानंदोज होना चाहिए, तो उनके लिए कोई पैगाम दे दीजिएगा, कोई मैसेज दे दीजिएगा। जी बिल्कुल आना चाहिए। कश्मीर जो श्रीनगर आ रहे हैं उनको ट्यूलिप गार्डन जरूर देखना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मौका मिला तो दोबारा आऊंगा मैं। लोगों को आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है,
बहुत अच्छी जगह है। बहुत जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप एंजॉय कर लीजिए, प्लीज एंजॉय। और हमारे साथ एक यंग दोस्त जुड़ने जा रहे हैं, अ यंग टूरिस्ट, एक बहुत प्यारे बच्चे जो मैं देख रहा हूँ काफी फोटोग्राफी अभी कर रहे थे। हाय, हाउ आर यू? कम हियर। व्हाट्स योर नेम? अभीश श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप अभीश? अभी एमपी से। अभी आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो बताइए, आप कश्मीर आए हैं, ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। तो आपने बड़े फोटोज भी लिए होंगे जो आप अब अपने दोस्तों को दिखाएंगे और उनको खूब जलाएंगे। देखिए मैं कहाँ कहाँ गया था, तो ये बताइए कश्मीर में और कहाँ गए आप ट्यूलिप गार्डन के अलावा? मैं गुलमर्ग गया था, सोनमर्ग गया था, और आज अभी ट्यूलिप गार्डन के बाद वहाँ पे पहलगाम भी जाऊंगा। पहलगाम भी जाएंगे। आपने बर्फ भी देखी होगी? हाँ, स्नोफॉल था। स्नोफॉल आपने पहली बार देखा जिंदगी में, इससे पहले भी देखा? पहली बार देखा। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आपने स्नोफॉल देखा? वेरी नाइस। एक्साइटेड? यस। ओके, तो ट्यूलिप गार्डन आप देख रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हैं, कलरफुल गार्डन है। ये बताइए कि जो अभी आपके दोस्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, या पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बच्चे आपको देखेंगे, लोग आपको देखेंगे, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर देम? यू शुड कम हियर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप एंजॉय कर लीजिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। आपने देखा कि किस तरह जो है सैयाह यहाँ आ रहे हैं बड़ी तादाद में, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ रियासतों से और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं, और ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये यकीनन बहुत ही खुशी का मकाम है, खुशी की बात है कि इससे हमारी सयाहत को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं सयाहत की, तो सयाहत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और इस काम के साथ, सयाहत के सेक्टर के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं, और उनकी जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं अपने मेहमानों से कि हमारे मेहमान यहाँ आएंगे। और अपनी मेहमान नवाजी के लिए हम हमेशा जाने गए हैं, हमेशा जाने जाते हैं और जाने जाएंगे, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि उस मेहमान नवाजी को हम कायम दायम रखेंगे, और हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि बड़ी तादाद में अब की बार भी जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो भी हम तोड़ देंगे सयाहों के हवाले से। और ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए पूरी दुनिया से, मुल्क के हर हिस्से से लोग यहाँ आएंगे। इस वक्त हम वापस जा रहे हैं स्टूडियोज तबरेज और माजिदुल खैर नंदा के पास। टूरिस्ट भी आए हुए हैं, लोकल्स तो अभी खैर कम हैं, जैसा कि रमज़ान का महीना है, लेकिन टूरिस्ट आ रखे हैं। यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमारा कंट्रीब्यूशन एज लोकल्स, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उस पर हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। नाज़रीन मोहतरम, यह सोन बाग, अतन आसे कुन जाय अगर मामूली षोट आसे, षोट प्यूंत आसे पत्थर, सन जिम्मेदारी कि अस तुलो अमे षोट तुलो यह त्रो डस्टबिनस मज, कोशिश करो गो षोट सानो अंदर कहीं, अगर कंस त्रोमुत सह सन कम कि अस तुलो, क्या वो यह सिंपल कथ, सिंपल कथ कि सोन गर यम सात पोस सोन गर सह गर सफाई करान, गर सफाई घर वाली करान, तो हे षोट त्रित अस पज यह समझुन कि सोन गर, अत सफाई सह सन कम। अगर कुन जाए कह षोट प्यून सह त्रो डस्टबिनस मज, यम कह बे खूबसूरत नज़ार, यम नज़ार हेकन तेली इत पे जिंद रूजित येल न षोट आस कहीं। प्लास्टिक बोड़ बार मसल गुम सान खतर खड़ा, अगर प्लास्टिक बे इथे पे इस्तेमाल रूद बेतहाशा गसान, यम नज़ार, यम खूबसूरत नज़ार तुम वुचान सान ट्यूलिप गार्डनिक, यम इथि नज़ार कशीर मज आसन न तेल कहीं, यम तेल मुमकिन ये साफ सफाई थो, ये थो ख्याल कि कित पे रोजन यम रथरवित यम सन बाग, यम खूबसूरत नज़ार। या अगर ट्यूलिप गार्डन अलावा बादाम वारी कत करो, तत फल वनकस बादाम फल तत खूबसूरत नज़ार, यम नज़ार तामत नज़ार।
झील डल के किनारे और बिल्कुल माजिद, जबरवन पहाड़ी के दामन दामन में ये बिल्कुल। और खूबसूरत- शायद ऐसा ही कोई नज़ारा होगा जब ये कहा गया होगा कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि सच में अगर कहीं दुनिया में जन्नत है, ज़मीन पर अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बनाए रखने के लिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें अपनी ज़मीन की, अपनी इस मिट्टी की, अपनी इस खूबसूरती की, क्योंकि ये हमारा विरसा है, ये हमें विरासत में मिला है और इसे बचाए रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि यही आने वाली नस्ल के लिए हमारी इनविटेशन है पूरे वर्ल्ड के जो सयाह हैं, सैर व तफरीह के, और जो नेचर लवर्स हैं, ये जो अजूबा है, ये जो करिश्मा है, पहाड़ के दामन में ज़बरवन पहाड़ और शहर आफाक श्रीनगर के डल झील के किनारे के ऊपर, हमारी गुजारिश है कि आप आए, इन नज़ारों को देखें जो अनपैरेलल्ड है, इम्पैकेबल हैं। और कश्मीर की खूबसूरती तो पूरी दुनिया में, जिस पे हमें भी नाज है बहसीत कश्मीरी, और ये हमारा प्राइड है, ये हमारा वर्सा है, ये हमारी सकाफत है, ये हमारा कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप आए, आप देखें, महज इस खूबसूरती को नहीं, आप हमारी हॉस्पिटैलिटी को भी देखें। ओपन इनविटेशन है सबके लिए, कम विजिट एंड एंजॉय द नेचर। और ख़ास बात यहाँ ये भी है कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी खूबसूरती कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। इट्स अफोर्डेबल प्लेस जहाँ पर आप बहुत ही कुछ पैसे खर्च करके इतने खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मथुरा मासूम जी से हमारे साथी अजहर बात कर रहे थे, और मथुरा जी ने कहा कि टिकट जो है दैट्स नॉट सो कॉस्टली, मतलब लोकल्स के लिए 100 रुपये, बच्चों के लिए 50 रुपये और टूरिस्ट के लिए 500 रुपये का टिकट है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप ऑनलाइन भी टिकट्स बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि वहाँ बड़ा रश रहता था टिकट काउंटर्स पर, और लंबी कतार में लोगों को खड़ा रहना पड़ता था टिकट हासिल करने के लिए। लेकिन अब आपके लिए फैसिलिटी गवर्नमेंट ने की हुई है कि आप ऑनलाइन बुक करें टिकट, और ऑनलाइन बुक करके आप आराम से हैसल फ्री इस बाग में एंट्री ले लें और इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। खुद भी आएँ और अपने साथ अपने फैमिली को, साथियों को, दोस्तों को लेकर आएँ। और जो अभी तक नहीं आए हैं तो उनसे गुजारिश कि कश्मीर जो जन्नत है, इस जन्नत का मज़ा लेने के लिए आप आएँ। हमारा यहाँ जो सीज़न है, टूरिज़्म का सीज़न है, वो शुरू हो, हालांकि कश्मीर का टूरिज़्म सीज़न राउंड द ईयर चलता है, तो राउंड द ईयर चलता है। चाहे विंटर की बात करें आप, यहाँ 4 मौसम 4 खूबसूरत रंगों में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, 4 खुशबुएं होती हैं हमारे चारों मौसमों की, और 4 मौसम एग्जैक्टली आपको पता चलता है यहाँ कैसे फेज शिफ्ट होते हैं। समर के बाद ऑटम के बाद विंटर के बाद स्प्रिंग, और स्प्रिंग आपके सामने है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस खूबसूरत नज़ारे के लिए कश्मीर का रुख ज़रूर करेंगे और हमारी मेहमान नवाजी का मज़ा ज़रूर लेंगे। और यहाँ कश्मीर के मेहमान नवाजी को लेकर कुछ कहा गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि है मेरे कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा मेहमान नवाज, है मेरे कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा मेहमान नवाज, रास्ते में पत्थरों ने दे दिया पानी मुझे। नाज़रीन मोहतरम, आएँ और हमारी इस मेहमान नवाजी का मज़ा उठाएँ। तो आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। बहुत जल्द आपसे ऐसा ही कोई नज़ारा लेकर आप फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी माजिद खैर नंदा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।